नमस्ते दोस्तों। सोचिए, एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसने अपनी रिलीज से पहले ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सच बताऊं तो ऐसी उत्सुकता कम ही देखने को मिलती है। आज के इस विश्लेषण में हम संजय दत्त की बहुचर्चित आने वाली फिल्म आखिरी सवाल के ट्रेलर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर इस ट्रेलर में ऐसी क्या खास बात है जो इसे दूसरी फिल्मों से इतना अलग और प्रभावी बनाती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत एक बेहद जटिल सवाल से। आधुनिक सिनेमा हमारे देश की सबसे संवेदनशील ऐतिहासिक बहसों को पर्दे पर सफलतापूर्वक कैसे उतार सकता है? देखिए, हमारा इतिहास ऐसे कई अध्यायों से भरा है जिन पर आज भी काफी तेज बहस होती है, और आखिरी सवाल का ट्रेलर सीधे इसी मुश्किल सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में एंट्री लेता है। खासतौर पर जब बात दी इमरजेंसी यानी आपातकाल जैसे गहन मुद्दों की हो तो उन्हें बिना किसी पक्षपात के दिखाना आसान नहीं होता। आज हम यही देखेंगे कि ये फिल्म इस बड़ी चुनौती को कैसे हैंडल कर रही है। तो जल्दी से देखते हैं आज की चर्चा का रोड मैप। हम 4 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, आखिरी सवाल ट्रेलर का अनावरण। दूसरा, विवादित ऐतिहासिक अध्यायों की पुनर्वीक्षा। तीसरा, भावनात्मक गहराई लाते अभिनय। और चौथा, आईएसएल के माध्यम से समावेशी सिनेमा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, जो फिल्म की बुनियाद पर आधारित है। इस विशाल प्रोजेक्ट की बागडोर किसके हाथों में है? नेशनल अवार्ड जीत चुके निर्देशक अभिजीत मोहन वरांग के हाथों में, जो कहानी को एक सटीक दिशा दे रहे हैं। इसकी दमदार कहानी और संवाद उत्कर्ष नैथानी ने लिखे हैं, और निर्माताओं में निखिल नंदा के साथ खुद संजय दत्त भी शामिल हैं। और हाँ, ये फिल्म 15 मई 2026 को एक साथ हिंदी, तेलुगु, कन्नाडा और मलयालम में रिलीज होने जा रही है। यानी इसकी पहुंच सच में बहुत विशाल होने वाली है। ट्रेलर के माहौल की बात करें तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपके रोंगटे खड़े कर देगा। दृश्य बेहद नाटकीय हैं, और किरदारों के बीच जो संवाद हैं उनमें एक अलग ही लेवल का तनाव महसूस होता है। ये सब मिलकर एक ऐसी क्यूरियोसिटी जगाते हैं जो आपको आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर कर देती है। ये सिर्फ कुछ सीन्स का कलेक्शन नहीं है, ये प्रॉपरली एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाता है जो आपको तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। अब आते हैं हमारे दूसरे और शायद सबसे मैक्रो लेवल के थीम पर, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। ध्यान दीजिए, ट्रेलर हमें भारतीय इतिहास के 3 सबसे गहन और संवेदनशील पड़ावों की तरफ ले जाता है। पहला, महात्मा गांधी की हत्या। दूसरा, देश में द इमरजेंसी यानी आपातकाल का दौर। और तीसरा, बाबरी मस्जिद विध्वंस। ये तीनों ही दौर देश की मेमोरी में बहुत गहरे बसे हैं। खासतौर पर द इमरजेंसी, जिसने उस वक्त के राजनीतिक और सामाजिक ताना बाना को पूरी तरह हिला कर रख दिया था, और जिसका असर कई पीढ़ियों ने महसूस किया। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? फिल्म इन घटनाओं पर कोई निजी फैसला या जजमेंट नहीं सुना रही है, बल्कि इन्हें एक नैरेटिव कैनवास के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और ये बात इस कोट से बिल्कुल साफ हो जाती है। ट्रेलर इन घटनाओं को संवादों, टकराव और विरोधी दृष्टिकोण के माध्यम से प्रस्तुत करता है। मतलब फिल्म किसी एक आइडियोलॉजी या पक्ष की तरफ झुकी हुई नहीं लगती। जब भी ऐसी जटिल ऐतिहासिक घटनाओं की बात होती है तो उन पर अलग अलग विचार आना स्वाभाविक है। फिल्म सीधे तौर पर ऑडियंस को वही बहस करने और हर पहलू को देखने का मौका दे रही है। ये अपने आप में बेहद प्रभावी तरीका है। अब बढ़ते हैं तीसरे पहलू की तरफ, जहां हम उन कलाकारों की बात करेंगे जो इन भारी मुद्दों में जान डालते हैं। यहाँ किरदारों की परफॉर्मेंसेज सच में देखने लायक हैं। एक तरफ है संजय दत्त, जो प्रोफेसर गोपाल नाडकर्णी का किरदार निभा रहे हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और आवाज में जो एक अधिकारपूर्ण गंभीरता है ना, वो इन संवेदनशील ऐतिहासिक मुद्दों का वजन उठाने के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। वहीं दूसरी तरफ है समीरा रेड्डी। एक लंबे अरसे बाद बड़े पर्दे पर उनकी वापसी हो रही है, और उनकी मौजूदगी इस ड्रामे में एक अलग ही ठहराव और भावनात्मक गहराई जोड़ रही है। दोनों ही कलाकार इस कहानी को बेहद जीवंत बना देते हैं। और सिर्फ यही दोनों नहीं, इस सोशियो पॉलिटिकल ड्रामा की जान इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट में भी बसती है। फिल्म में अमित साध, नमाशी चक्रवर्ती, नीतू चंद्रा और त्रिधा चौधरी जैसे अनुभवी कलाकारों की एक मजबूत टीम है। इन सभी की झलक ट्रेलर में बेहद प्रभावशाली लगती है। हर एक किरदार उस ऐतिहासिक माहौल को और भी रियल बनाता है, जिससे कहानी किसी एक इंसान की न रहकर पूरे समाज की बन जाती है। और आखिर में आते हैं हमारे चौथे और एक बेहद इंस्पायरिंग हिस्से पर, जो फिल्म की ऑडियंस तक पहुंच के बारे में है। देखिए, ये फिल्म सिर्फ अपने कंटेंट की वजह से ही खबरों में नहीं है। इसने दर्शकों तक पहुंचने के लिए समावेशन यानी इंक्लूजन की दिशा में एक कमाल का कदम उठाया है। बधिर या डेफ दर्शकों के लिए इसमें इंडियन साइन लैंग्वेज यानी आईएसएल का सपोर्ट जोड़ा गया है। इसके अलावा दृष्टिबाधित यानी विजुअली इंपेयर्ड दर्शकों के लिए भी इसमें विशेष सुविधाएं शामिल की गई हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सिनेमा एक ऐसी कला है जो सबको जोड़ती है ना? लेकिन कई बार समाज का एक बड़ा वर्ग इन कहानियों से सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ पाता क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। आखिरी सवाल ने यह कदम उठाकर साबित किया है कि कला का अनुभव सबके लिए होना चाहिए। यह भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव है। सोचिए, जब ऐसी बहस छेड़ने वाली फिल्मों की पहुंच सब तक होगी तो समाज में चर्चाएं कितनी विशाल होंगी। जो हमें हमारे आखिरी और सबसे अहम सवाल तक ले आता है। जब सिनेमा हमारे इतिहास के सबसे गहरे मुद्दों को खुलकर उठाने का साहस दिखाता है और साथ ही हर दर्शक तक पहुंचने की तमाम बाधाओं को भी तोड़ता है, तो आखिर आखिरी सवाल समाज में कौन सी नई चर्चाओं को जन्म देगा?
क्या हम अपने इतिहास के सबसे मुश्किल सवालों का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? फिल्म रिलीज होने पर यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। इन्हीं विचारों के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इस नई फिल्म का एक क्लियर और एंगेजिंग पर्सपेक्टिव मिला होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।